तो आज वीडियो बनाने का ये कारण है कि जब नया ट्रेडर आता है ट्रेडिंग करने के लिए या फिर वो कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह गूगल पे सर्च करता है तो उसके बेसिस पे जो कुछ महान लोग हैं वो एड्स दिखाते हैं। तो ये एड्स कैसे दिखाते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो है 26.54 लाख का और इनके ब्रोकरेज चार्जेस है ज़ीरो, अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स हैं वो भी ज़ीरो। ये तो इनके एडिटेड फेक क्या कहते हैं एडवर्टिजमेंट इनके रन होते हैं। और इसका क्या सबूत कि इन्होंने ये रन करे, तो ऑब्वियसली मेरे एक दोस्त था उसने इसकी मेंबरशिप ले रखी, तो इसे पता चला कि भाई ये ऐसे कारनामे करता है। तो इसने मेल लिखा, आई सॉ दिस एंड आई टू थिंक समथिंग इज सस्पिशियस, दैट्स वाई यू हैव टर्न्ड ऑफ योर comment section. I don't want to be mentored by someone who do these unfair practices to attract clients. It's not morally nor legally allowed. I want my refund. If you don't give me any response within 24 hours, then I am filing case in consumer court. तो उसके साथ में इनको कैसे पता चला कि ये जो महान व्यक्ति हैं ये फेक एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं। तो एक ट्विटर हैंडल है और एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट डाला और उन्होंने ये सब कुछ लिखा कि ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। और जो क्या होता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी और ये पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो समझ रखा है ना कि ये पूरा का पूरा जुआ है, सट्टा है, पूरा स्कैम होता है, वो ऐसे लोग की वजह से होता है। हकीकत में इन्हें खुद तो कुछ आता है नहीं, दूसरों से सिर्फ टीचिंग का पैसा कमाना है, खुद ट्रेडिंग से इनसे 1 रुपया नहीं होता। तो फिर आगे से इनका रिप्लाई आया, हे डैश मतलब मेरे दोस्त का नाम, वी विल शेयर आईडी एंड पासवर्ड ऑफ दिस ज़रूदा अकाउंट सून एंड प्लीज़ शेयर योर पेमेंट स्क्रीनशॉट विथ बैंक डिटेल्स, टीम विल प्रोसीड योर रिफ़ंड विद इन 24 आवर्स। तो ये तो वो है जो इनको रिफ़ंड मिल गया, ये उन व्यक्ति में से हैं क्योंकि इसने मान लिया कि हाँ ये रेड इसने रन करा था। और बाद में मैं एक और स्क्रीनशॉट अगर मुझे मिलेगा तो मैं अटैच करूँगा कि ये कन्फेस करता है हाँ, और ये बोलता है कि वो ज़रूदा में कुछ ग्लिच था जिसकी वजह से ज़ीरो ब्रोकरेज और वो दिखाया। खैर इसने कोई आईडी पासवर्ड फिर उसके बाद में कोई शेयर करा नहीं, खूब इसके ऊपर उठे, मगर ये भाई साहब तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। एनीवेज एक और है, तो इनका भी पैसा एक्चुअली इनके पास था मगर फिर इन्हें पता चला ये तो फेक गुरु है, ये बल्कि कॉल्स देते हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा तो इनके लॉसेस होते हैं। तो फिर इन्होंने बहुत सारे लॉसेस हुए, तो इन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई मेरी जॉब चल गई, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं, ऐसे कह के और तुम्हारी वजह से इतने लॉस हो गए, मेरे पास कुछ नहीं। फिर इनके पैसे आए। तो एक का था विल सी यू इन कोर्ट, एक इनको ये लिखते हैं कि आपने अभी तक 21 स्ट्रेटजीज़ वाली क्लासेस नहीं ली, ये नहीं ली, मैं 2019 से आपके स्टूडेंट। तो ये लिखते हैं विल सी यू इन कोर्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय द वे फॉर योर नॉलेज योर ऑल सेशंस वर फिनिश्ड इन मार्च एंड रिपीटेड मैनी टाइम्स, सी यू सून माई ब्रदर। ऐसे धमकी देते हैं किसी नॉर्मल इंसान को कोर्ट की। ये देखो 2019 एंड दैट्स नॉट टीचिंग, वेयर इज़ योर 21 स्ट्रेटजीज एंड आई डोंट केयर। खैर एनीवेज ये देखो एक और का रिफ़ंड, क्योंकि ये जो ऐसे जो कारनामे करते हैं इनके अगेंस्ट, मेरे ख्याल से तो इनकी तो खैर खुद की एक टीम है जो ऐसे कारनामे इनके हैंडल करती है लीगल केसेस। मेरे ख्याल से इनके साथ एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने रिफ़ंड का मांगा, इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये रिफ़ंड की जगह रिडंड का कोई सिस्टम नहीं है, पहले ये मैसेज करते हैं और फिर ये जब करते हैं खैर उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद में एक ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर से क्या होता है कि इस नंबर पे रिफ़ंड का मांगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खैर पता चल ही रहा है लोगों को कि एक ऐसे फेक एडवर्टिजमेंट इन्होंने चला है, फेक इनके जो कारनामे हुए हैं। उसके बाद में ये कहते हैं यहू है, मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से। ये कहते हैं मैंने जॉब छोड़ी, बहुत पहले की बात है, 1-1.5 महीने पुराने स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। और ये वाली नंबर सेम ये अपना पेटीएम का दे रहे हैं, अभी 1 दिन पहले इन्होंने दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, सेम ये वाला पेटीएम का नंबर, कोई भी चेंज नहीं है इस वाले पेटीएम नंबर में। मगर
इस वाले नंबर में जब ये पेमेंट ले रहे तब तो एकदम सही है, मगर जब इस पर मैसेज करके बोलते कि हमें वापस हमारा पैसा चाहिए, ये करके तो ये कह रहे हैं कि मैं तो उधर से जॉब छोड़ दी। और खैर आप इस नंबर पे कॉल भी करते तब भी आता है मैंने तो जॉब छोड़ दी, यही कहता है, मगर ये पेमेंट ज़रूर ले लेते इस नंबर पे। खैर अब तो इन्होंने चेंज कर लिया। तो अब मैंने ये मैसेज करा, उसके बाद मैंने मैसेज करा, जैसी करनी वैसी भरनी, पागल बनाता है, कॉल करते हैं तो बोलता है जॉब छोड़ दी, और वही नंबर पेटीएम के लिए लेता है। अबे सुधर जा, आज नहीं तो कल पता चलेगा तुझे अपने पापों का। नाम तो डैश है और इंसान तू बड़ा दोगला है। नाम चेंज कर अपना, या फिर इस नाम के साथ ऐसे स्कैम मत कर। हिम्मत है तो अपने कमेंट सेक्शन ऑन कर ना, अगर डैश इंसान। इनका नाम ही ऐसा है, मगर कोई भी मतलब एक बार तो क्या कहते हैं मैनिपुलेट हो जाए इनके नाम से। गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ सक्सेस के बाद इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। एनीवेज ये और था, आई वांट माय पेमेंट, हाउ मच आई पेड देन टेल। और खैर इन्होंने तो डॉकेट नंबर अगेंस्ट यू भी फाइल कर दिया था, दिस कॉन्टैक्ट के। तो इनकी मैं कह रहा हूँ, इनकी एक टीम है, जैसे इनका है गवर्निंग लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दिस एग्रीमेंट लीगल टीम विल टेक केयर ऑफ दिस। तो ये ऐसे झांसे देते हैं। और एक्चुअली हुआ क्या था, इंस्टाग्राम पे इनका एक पोस्ट है, ये कमेंट सेक्शन तो एक्चुअली अपना ऑफ ही रखते हैं, मगर होता क्या है जब भी कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हैं, जो कुछ अकाउंट्स को जो ये अलाउ करें वो कमेंट कर सकते हैं। तो उनके अंदर मैंने देखा 2 लड़कियों के मतलब कमेंट्स, तो मैंने देखा अच्छा ये कौन है। तो मैंने जब उनकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करा, उस टाइम पे वो अकाउंट्स प्राइवेट नहीं थे। तो उस पोस्ट के ऊपर मैंने देखा उन दोनों ने एक ही दिन एक ही टाइम पे लगातार, एक ने 8 फ़ोटोज़ डाली एक ही दिन। कोई 8 फ़ोटोज़ क्यों डालेगा इंस्टाग्राम पे एक ही टाइम पे। और दूसरा अकाउंट ने भी लगभग उससे 5 मिनट के गैप के अंदर 9 फ़ोटोज़ डाली उसी दिन लगातार। इसलिए फेक तो इंस्टाग्राम की ये ऐसे एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि कोई अच्छे से अच्छा एक बार तो धोखा खा जाए। खैर क्या करें, इतना गंदा हो रखा है मार्केट ये टीचिंग का। इन्हें खुद ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं नहीं, इन्हें सिर्फ टीचिंग से पैसे कमाने, कोर्स बेच के उनसे इनका रोज़गार चल रहा है। एनीवेज, जय हिंद जय भारत। तो आज वीडियो बनाने का ये कारण है कि जब नया ट्रेडर आता है ट्रेडिंग करने के लिए, या फिर वो कुछ भी कीवर्ड्स वगैरह गूगल पे सर्च करता है, तो उसके बेसिस पे जो कुछ महान लोग हैं वो एड्स दिखाते हैं। तो ये एड्स कैसे दिखाते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है वो है 26.54 लाख का, और इनके ब्रोकरेज चार्जेस है 0, अदर क्रेडिट एंड डेबिट्स हैं वो भी 0। ये तो इनके एडिटेड फेक क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट इनके रन होते हैं। अब इसका क्या सबूत कि इन्होंने ये रन करे, तो ऑब्वियसली मेरे एक दोस्त था, उसने इसकी मेंबरशिप ले रखी, तो इसे पता चला कि भाई ये ऐसे कारनामे करता है। तो इसने मेल लिखा, आई सॉ दिस एंड I too think something is suspicious. That's why you have turned off your comment section. I don't want to be mentored by someone who do these unfair practices to attract clients. It's not morally nor legally allowed. I want my refund. If you don't give me any response within 24 hours, then I am filing case in consumer court. तो उसके साथ में इनको कैसे पता चला कि ये जो महान व्यक्ति हैं ये फेक एडवर्टीजमेंट रन करते हैं। तो एक ट्विटर हैंडल है और एक यूट्यूबर है, तो उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट डाला और उन्होंने ये सब कुछ लिखा कि ऐसे मैनिपुलेट करते हैं। और जो क्या होता है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी और ये पूरा जो स्टॉक मार्केट का जो समझ रखा है ना कि ये पूरा का पूरा जुआ है, सट्टा है, पूरा स्कैम होता है, वो ऐसे लोगों की वजह से होता है। हकीकत में इन्हें खुद तो कुछ आता है नहीं, दूसरों से सिर्फ टीचिंग का पैसा कमाना है, खुद ट्रेडिंग से इनसे 1 रुपया नहीं होता। तो फिर आगे से इनका रिप्लाई आया, हे डैश मतलब मेरे दोस्त का नाम, वी विल शेयर ID and password of this Zerodha account soon and please share your payment screenshot with bank details. Team will proceed your refund within 24 hours. तो ये तो वो है जो इनको रिफ़ंड मिल गया, ये उन व्यक्ति में से हैं क्योंकि इसने मान लिया कि हाँ ये रेड इसने रन करा था। और बाद में मैं एक और स्क्रीनशॉट अगर मुझे मिलेगा तो मैं अटैच करूँगा कि ये कन्फेस करता है हाँ, और ये बोलता है कि वो ज़रोधा में कुछ ग्लिच था,
जिसकी वजह से ज़ीरो ब्रोकरेज और वो दिखाया। खैर इसने कोई आईडी पासवर्ड फिर उसके बाद में कोई शेयर करा नहीं, खूब इसके ऊपर उठे, मगर ये भाई साहब तो कमेंट सेक्शन ऑफ कर देते हैं। एनीवेज एक और है, तो इनका भी पैसा एक्चुअली इनके पास था, मगर फिर इन्हें पता चला ये तो फेक गुरु है, ये बल्कि कॉल्स देते हैं तो फ़ायदे से ज़्यादा तो इनके लॉसेस होते हैं। तो फिर इन्होंने बहुत सारे लॉसेस हुए, तो इन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई मेरी जॉब चल गई, मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूं, ऐसे कह कह के और तुम्हारी वजह से इतने लॉस हो गए, मेरे पास कुछ नहीं। फिर इनके पैसे आए। तो एक का था विल सी यू इन कोर्ट। एक को एक इनको ये लिखते हैं कि आपने अभी तक 21 स्ट्रेटजीज़ वाली क्लासेस नहीं ली, ये नहीं ली, मैं 2019 से आपके स्टूडेंट। तो ये लिखते हैं विल सी यू इन कोर्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय द वे फॉर योर नॉलेज योर ऑल सेशंस वर फिनिश्ड इन मार्च एंड रिपीटेड मैनी टाइम्स, सी यू सून माई ब्रदर। ऐसे धमकी देते हैं किसी नॉर्मल इंसान को कोर्ट की। ये देखो 2019 एंड दैट्स नॉट टीचिंग, वेयर इज़ योर 21 स्ट्रेटजीज एंड आई डोंट केयर। खैर एनीवेज ये देखो एक और का रिफ़ंड, क्योंकि ये जैसे जो कारनामे करते हैं इनके अगेंस्ट, मेरे ख्याल से तो इनकी तो खैर खुद की एक टीम है जो ऐसे कारनामे इनके हैंडल करती है लीगल केसेस मेरे ख्याल से। इनके साथ एक्चुअली हुआ क्या कि इन्होंने रिफ़ंड का मांगा, इनको पता चला कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो ये रिफ़ंड की जगह रिडंड का कोई सिस्टम नहीं है, पहले ये मैसेज करते हैं और फिर ये जब करते हैं खैर उसके बाद ब्लॉक कर देते हैं। उसके बाद में एक ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर से क्या होता है कि इस नंबर पे रिफ़ंड का मांगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली खैर पता चल ही रहा है लोगों की एक ऐसे फेक एडवर्टीज़मेंट इन्होंने चला है, फेक इनके जो कारनामे हुए हैं। उसके बाद में ये कहते हैं यहू है, मैंने जॉब छोड़ दी वहाँ से। ये कहते हैं मैंने जॉब छोड़ी, बहुत पहले की बात है, 1-1.5 महीने पुराने स्क्रीनशॉट है ये, ठीक है। और ये वाली नंबर सेम ये अपना पेटीएम का दे रहे हैं, अभी 1 दिन पहले इन्होंने दिया है इंस्टाग्राम के ऊपर, सेम ये वाला पेटीएम का नंबर, कोई भी चेंज नहीं है इस वाले पेटीएम नंबर में। मगर इस वाले नंबर में जब ये पेमेंट ले रहे तब तो एकदम सही है, मगर जब इस पर मैसेज करके बोलते कि हमें वापस हमारा पैसा चाहिए, ये करके तो ये कह रहे हैं कि मैं तो उधर से जॉब छोड़ दी। और खैर आप इस नंबर पे कॉल भी करते तब भी आता है मैंने तो जॉब छोड़ दी, यही कहता है, मगर ये पेमेंट ज़रूर ले लेते इस नंबर पे। खैर अब तो इन्होंने चेंज कर लिया। तो अब मैंने ये मैसेज करा, उसके बाद मैंने मैसेज करा, जैसी करनी वैसी भरनी, पागल बनाता है, कॉल करते हैं तो बोलता है जॉब छोड़ दी, और वही नंबर पेटीएम के लिए लेता है। अबे सुधर जा, आज नहीं तो कल पता चलेगा तुझे अपने पापों का। नाम तो डैश है और इंसान तू बड़ा दोगला है, नाम चेंज कर अपना, या फिर इस नाम के साथ ऐसे स्कैम मत कर। हिम्मत है तो अपने कमेंट सेक्शन ऑन कर ना, अगर डैश इंसान, इनका नाम ही ऐसा है, मगर कोई भी मतलब एक बार तो क्या कहते हैं मैनिपुलेट हो जाए इनके नाम से। गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ सक्सेस के बाद में इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया। एनीवेज ये और था, आई वांट माय पेमेंट, हाउ मच आई पेड देन टेल। और खैर इन्होंने तो डॉकेट नंबर अगेंस्ट यू भी फाइल कर दिया था, दिस कॉन्टैक्ट के। तो इनकी मैं कह रहा हूँ इनकी एक टीम है, जैसे इनका है गवर्निंग लॉ एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दिस एग्रीमेंट लीगल टीम विल टेक केयर ऑफ दिस। तो ये ऐसे झांसे देते हैं। और एक्चुअली हुआ क्या था, इंस्टाग्राम पे इनका एक पोस्ट है, ये कमेंट सेक्शन तो एक्चुअली अपना ऑफ ही रखते हैं, मगर होता क्या है जब भी कमेंट सेक्शन ऑफ रखते हैं, जो कुछ अकाउंट्स को जो ये अलाउ करें वो कमेंट कर सकते हैं। तो उनके अंदर मैंने देखा 2 लड़कियों के मतलब कमेंट्स, तो मैंने देखा अच्छा ये कौन है। तो मैंने जब उनकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करा उस टाइम पे वो अकाउंट्स प्राइवेट नहीं थे। तो उस पोस्ट के ऊपर मैंने देखा उन दोनों ने एक ही दिन एक ही टाइम पे लगातार, एक ने 8 फ़ोटोज़ डाली एक ही दिन, कोई 8 फ़ोटोज़ क्यों डालेगा इंस्टाग्राम पे एक ही टाइम पे। और दूसरा अकाउंट ने भी लगभग उससे 5 मिनट के गैप के अंदर 9 फ़ोटोज़ डाली उसी दिन लगातार। इसलिए फेक तो इंस्टाग्राम की ये ऐसे एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि कोई अच्छे से अच्छा एक बार तो धोखा खा जाए। खैर क्या करें, इतना गंदा हो रखा है मार्केट ये टीचिंग का। इन्हें खुद ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं नहीं, इन्हें सिर्फ टीचिंग से पैसे कमाने, कोर्स बेच के उनसे इनका रोज़गार चल रहा है। एनीवेज, जय हिंद जय भारत।